बच्चों अगर बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो नागरी लिपि चैप्टर का एक भी एमसीक्यू मिस मत कीजिए। क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न को आज हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नेम है आपका नागरी लिपि और ये आपका पहला प्रश्न है। नागरी लिपि का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो कब से मिलने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं आरंभिक लेख? तो ये दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो ये 1020 का है। कब है? 1020 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये 2 साल में पूछा गया है, 22 में और 19 में पूछा गया है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद हैं। कौन है? सरहपाद हैं। ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 5वां कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित हैं? कौन से लिपि में अंकित हैं? ये आंसर हो जाएगा आपका नागरी लिपि। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी नागरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो गया कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये सरहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब साहित्य की कौन सी विधा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा निबंध है। क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसकी संस्कृत भाषा में रचना हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9 है। निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए बच्चों इसको बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। इस चैप्टर से आपको सभी क्वेश्चंस जो है, जितने भी क्वेश्चन बैंक में पिछले साल 5 6 7 साल का जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को इसमें समराइज किया गया है, तो इसको जरूर पूरे लास्ट तक देखिए। प्रश्न नंबर 10 है और ये 10 क्या है कि तमिल तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं जो है ये हैं कहाँ कहाँ से हैं? ये कह रहे थे दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है कि भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये गुणाकर मूल्य है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। कौन है? गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है बहुत वीवीआई है, ये देख लीजिए, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और वीवीआई कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन 24 में 22 में 21 में 20 में 19 में इतनी बार पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। कुछ न कुछ तो खासियत है क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। आंसर नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में था? तो नंदी नागरी लिपि में था। नंदी नागरी लिपि में था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 15। 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्या रहा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? रामसिया शब्द तो ये चलाए थे बी अकबर, बादशाह अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 16। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? तो व्यक्तिगत नाम था देव। आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या नाम था? देव नाम था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। कर्नाटक प्रदेश क्या कह रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये है जैनों का। किसका है? जैनों का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2023 में और 22 में 2 वर्ष लगातार पूछा गया, तो चांस बनता है इसका पूछने का। प्रश्न नंबर 18। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधा अनुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा परमार शासक भोज। कौन है? परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मराठी नेपाली और नेवारी
भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसकी भाषाएं क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 20। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला है 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर देखते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं इसे? नागर शैली कहते हैं। करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि का मतलब हो गया हाथ की लिखावट को, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर है। 23 नंबर देखते हैं कि अकबर बादशाह ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो आकृति थी राम सीता की। ये भी आप लगा लीजिए वीवीआई। ऑप्शन नंबर सी है वीवीआई क्वेश्चन में, इसको भी लगा लीजिए। 25 में इससे पिछले साल पूछा गया है, तो आगे नेक्स्ट आने की संभावना है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। ये देखिए इसी साल 26 में पूछा गया है, तो इस पे भी ध्यान दीजिए आप। 24 नंबर है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है 25 नंबर है कि आधा लेख का अर्थ क्या है? आद्य लेख का अर्थ क्या है? तो आंसर इसका अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है 26 नंबर। इस चैप्टर के क्या है ये आखिरी प्रश्न है 26 नंबर कि किन राजाओं के शासन काल में पहले पहल वेदों की लिपिबद्ध किया गया था? किसके शासन काल में? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के राजाओं के शासन काल में। किसके? विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ये लिपिबद्ध किया गया था। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिहार बोर्ड 2027 की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।